दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत ओल्ड एडिशन से 2 चैप्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में करा चुका हूँ। न्यू एडिशन से पहला चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट किया हूँ, जिसके अंतर्गत 9 लेक्चर हो चुके हैं। यह इस सीरीज का अगला लेक्चर है। अगर यह लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइप 2 में मैं 15 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। यह क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? इसको सॉल्व करते हैं। x का 8% इक्वल टू y का 4%। यहाँ से क्या होगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x अपन y इक्वल टू 1/2। मतलब x इक्विवेलेंट होगा किसके? 1 के, और y इक्विवेलेंट होगा 2 के। ठीक है। अब यहाँ से बोला हुआ है आगे कि तो x का 20% किसके बराबर होगा? मतलब x का 20% यहाँ देख लेंगे हम लोग। यहाँ y के टर्म में दिया हुआ आंसर, तो y के कितने परसेंट के बराबर होगा? x का 20% मान लीजिए y के a% के बराबर है। ठीक है। हमने मान लिया कि x का 20% जो है y के a% के बराबर है। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, कितना परसेंट होगा। तो x किसके इक्विवेलेंट है? 1 के 20%, और a% y किसके इक्विवेलेंट है? 2 के। ठीक है। तो यह यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। मतलब a परसेंटेज किसके बराबर हो जाएगा? 10% के बराबर। इसका 20% 10% ऑफ y हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? ठीक है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ये हमें देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू 15% इक्वल टू a माइनस बी इंटू 25%। यहाँ से यह परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और यह 5 और यह 3 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5। ठीक है। यह इधर जाएगा और यह उस साइड जाएगा, तो यहाँ से a/b जो है वह कितना मिल जाएगा? वह मिल जाएगा 4/1। अब बोला हुआ है कि b का कितना प्रतिशत a है। ठीक है। मतलब a का परसेंटेज निकालना है b के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो b का कितना प्रतिशत a हो जाएगा? b का कितना परसेंट a होगा? तो वह हो जाएगा b की टोटल वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 1 के, और a की टोटल वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 4 के इंटू 100। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 400%। यह नहीं पूछा है ए बी से कितना परसेंट अधिक है या बी ए से कितना परसेंट कम है, यह नहीं पूछा हुआ है। अगर यह पूछता ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए बी से कितना परसेंट अधिक है? 3, और बी के रिस्पेक्ट में इंटू 100 कर देते तो 300% आ जाता। और यह पूछता बी ए के कंपेयर में कितना कम है, तो कितना कम है? तो 3, और यहाँ पे तब 4 हो जाता, एक के रिस्पेक्ट में हो जाता हुआ बी जो है एक के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 75% कम है। ठीक है। ऐसे करके आ जाएगा। जब डायरेक्ट पूछे तो हम लोग डायरेक्ट उसी की वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर कम या अधिक के बारे में पूछे तो उसको घटा या जोड़ करके, या फिर जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए की आय 60% और बी की आय 75% के बराबर है। ठीक है। ए की आय का 60%, बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है। ए की आय का 60% इक्वल टू बी की आय का 75%। ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको 15 से कट करेंगे, 15 चौका, और यहाँ पे 15 बचे,
तो ए बाई बी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 के, और बी 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे पूछा हुआ है बी की आय, ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान निकालना है। ठीक है। तो बी की आय ए की आय का मतलब बी का परसेंटेज पूछा है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी का परसेंटेज ए की रिस्पेक्ट में कितना होगा, बी की वैल्यू है 4 और ए की टोटल वैल्यू कितना है 5 है, इंटू 100, यह किसके बराबर हो जाएगा, ये 80% के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगा, 80 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है तो उसके वेतन का 4% है। ठीक है। 720 रुपए वह बचत करता है जो कि उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन निकालना है। तो यहाँ पे 20% है, 20% का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है। बोला हुआ है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20%, मतलब कश्यप का वेतन क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो बोला हुआ 20% अधिक है तुलसीराम का। ठीक है। तो तुलसीराम का कितना हो जाएगा, तुलसीराम का हो जाएगा 20% अधिक, मतलब कश्यप का 5 है, तो उससे एक अधिक कितना हो जाएगा तुलसीराम का। ठीक है। मतलब 6 के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर वेतन के टर्म में हम लोग देखें तो क्या करते हैं, उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो के टर्म में होता है। ठीक है। ये कश्यप हो गया और यहाँ तुलसीराम हो गया, यहाँ 6x, यहाँ 5x, ऐसे करके ले लेंगे हम लोग। ठीक है। आराम से यहाँ देखेंगे यह कश्यप का वेतन है और उससे 20% अधिक होना है, मतलब एक जुड़ जाएगा तो तुलसीराम का वेतन आ जाएगा। ठीक है। अब उसमें क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो वह जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वह इक्वल वैल्यू के हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद बोला हुआ है तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, मतलब तुलसीराम का वेतन 6x है, इसका 4% वह क्या करता है, बचत करता है, मतलब वह 720 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा हुआ है किसका वेतन, कश्यप, तो कश्यप का वेतन क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3000 हम लोग रख दें, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा। यही क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन का 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन था। ठीक है। यह 2006 है, यह 2007 है। बोला हुआ है कि 2006 के वेतन का 10% अधिक था 2007 में, तो 10% का अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो 1/10 आएगा। मतलब अगर हम लोग यह देखें तो 10 के इक्विवेलेंट जो वेतन था वह 2006 में था, तो उससे 10% अधिक 2007 में था, तो मतलब 11 की इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2007 में। तो इस 11 से क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2007 में वेतन कितना दिया हुआ है, तो 8,80,000 दिया हुआ है, मतलब यह 11 जो है किससे इक्विवेलेंट हो जाएगा, यह 8,80,000 से इक्वेट हो जाएगा। तो एक की वैल्यू, एक यूनिट की, यह 11 यूनिट हो गया। ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 11×8 = 88, मतलब यह टोटल 80,000 के आसपास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही 10 यूनिट की हमें वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8 लाख के बराबर आ जाएगा। ठीक है। मतलब यह 2006 में उसकी सैलरी कितनी थी, तो 8 लाख के बराबर थी। ठीक है। सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है। तो टोटल कितना है, 24 कैरेट है, उसमें से कितना 22 कैरेट का परसेंटेज निकालना है।
ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे और यहाँ से अगर कट करेंगे तो 11, यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1100, 1100/12, तो ये टोटल परसेंटेज कितना आ जाएगा, 91 सही 2/3%, ये वैल्यू आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो दोनों का वेतन बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 मान लेंगे, ठीक है। 100 रुपी दोनों को वेतन मिलता है, हमने क्या किया, मान लिया, ठीक है। मान लिया हमने 100 रुपी दोनों को वेतन मिलता है, 100 रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें राम और यहाँ पे लिख लें हम श्याम। राम कितना बचत करता है, तो राम 14% बचत करता है, जबकि श्याम कितना, तो 22% बचत करता है, ठीक है। तो 100 रुपए में से 14% मतलब 14 रुपए हो जाएगा, और श्याम 100 रुपए में से कितना, 22% मतलब 22 रुपए बचत करता है। अब बोला हुआ श्याम टोटल कितना रुपए बचत करता है, तो 1540, तो इसका मतलब है यह जो है किससे इक्वेट हो जाएगा, 1540 से, मतलब 22 यूनिट जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, 1540 के, ठीक है। तो एक यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 1540/22, तो 14 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1540/22 इंटू 14, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, तो वह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वह वैल्यू हो जाएगी 980 के बराबर, ठीक है। यह 980 के बराबर होगी। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 980। अब अगला क्वेश्चन देख। यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, तो भिन्न 21/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, कोई भी संख्या हो, ठीक है, तो अगर उस संख्या को ही माना जाए, तो उस संख्या का अगर 100% हम लोग ले लें, तो वही संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पे 55 है, तो इसका अगर 100% हम लोग निकालें, तो क्या मिलेगा, हमें 55 ही मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद से अगर किसी संख्या में सपोज करिए 10% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई संख्या x है, इसमें 10% बढ़ाना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100% तो है, इसकी वैल्यू ही है, प्लस 10%, ऐसे करके कर देंगे। या टोटल क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा टोटल 110% हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ाना हो, तो हमेशा 100 में उसको जोड़ देते हैं। और ऐसे ही अगर कुछ घटाना हो, कि किसी संख्या में से 10% या 20% घटानी हो, तो क्या करना है, 100 में से माइनस उतना कर देना है, ठीक है। तो x इंटू 90% हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे। बोला हुआ है यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए, तो परिणामी 21/20 हो जाता है। तो मान लीजिए अंश जो है x है और हर क्या है, हर हमने मान लिया y है, ठीक है। तो अंश में कितना बढ़ाना है, 200%, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 100% तो है ही, प्लस 200% और बढ़ा देंगे। ऐसे ही हर में क्या करना है, y है, इसमें y की वैल्यू 100% तो होगी ही, प्लस 400 और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इक्वल टू यह किसके बराबर होगा, यह 21/20 के बराबर होगा। यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू 300% और y इंटू 500% इक्वल टू 21/20, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यह परसेंटेज और यह दोनों जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, x/y इंटू 3/5 और यहाँ पे 21/20, यहाँ से 3 सते हो जाएगा और यहाँ से 5 चौका हो जाएगा,
एक्स बाई वाई किसके बराबर होगा? 7/4 के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी 5/12 आता है। तो मूल भिन्न, मान लीजिए मूल भिन्न क्या है? एक्स अपान वाई है। तो x में क्या किया गया है? 200%। तो x की वैल्यू 100% हुई ही है और इसमें 200% और बढ़ा दिया गया है। 100% का मतलब वही वैल्यू है। ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू 100% तो है ही। ठीक है। प्लस उसमें 350% और बढ़ा दिया गया है। तो यह भिन्न किसके बराबर होगा? 5/12। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 300% अपान वाई इंटू 450%। ठीक है। यहाँ 5/12। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज और एक जीरो से एक जीरो कटेगा और यहाँ 15 से अगर काटेंगे यहाँ तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है। फिर इस 3 से इसको कट कर देंगे तो यह कितना? 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपान वाई इक्वल टू, यह 2 इधर जाएगा तो ये 5/8 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 80 क्वेश्चन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चनों के लिए वह कितना परसेंटेज लाती है? 65%। और प्लस 40 के लिए कितना लाना है वो नहीं पता है, लेकिन टोटल 80 के लिए कितना परसेंटेज आ जाता है? 75%। ठीक है। टोटल 80 के लिए पूरी परीक्षा में वो कितना पाती है? 75% पाती है। तो अब उसके बाद देखना है इस 40 में से कितने क्वेश्चन उसे सही कर देने हैं। ठीक है, ताकि कितना उसके लिए कितना वह परसेंटेज पाए और कितने क्वेश्चन वह सही कर दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोग देखें 40 में 65%। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? यह 80 में 75%। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर कट करें हम लोग तो यह आ जाएगा 26 प्लस रिक्वायर्ड क्वेश्चन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60। तब रिक्वायर्ड क्वेश्चन कितना होगा? तो वह हो जाएगा 60 माइनस 26, मतलब टोटल 34 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब उसके बाद से ये 34 क्वेश्चन वह होंगे जिसको सही करने से 75% नंबर आ जाएंगे, लेकिन बोला हुआ है शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर करने होंगे। अब उसके बाद से यह 34 सही उत्तर तो करने होंगे, लेकिन अगर 40 पे इसका परसेंटेज देखा जाए तो 34 में से 40 पे परसेंटेज अगर आप लोग देखेंगे तो वह निकल जाएगा कितना? यहाँ पे निकल जाएगा 85%। ठीक है, सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 85% क्वेश्चन सही करने होंगे इस 40 में से, तभी जाकर के टोटल 75% हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की तुलना में या संख्या में 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% सीट मिलता है, तो कुल कितनी सीट थी? ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक का हम लोग देखें और यहाँ पे छात्र देख लें। अब उसके बाद से यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%, मतलब छात्र को छात्रों की संख्या टोटल 65 है तो इसका 20%।
ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, 13 के आसपास। मतलब प्रत्येक छात्र को कितना मिलता है, 13। और प्रत्येक शिक्षक को कितना मिलता है, तो प्रत्येक शिक्षक को मिलता है 40%। मतलब 65 का 40% हम लोग निकाल लें। ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 और ये टोटल हो जाएगा 26। ठीक है। तो शिक्षक को 26 प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक छात्र को 13। तो कुल स्वीट्स कितने हो जाएंगे, कुल स्वीट्स हो जाएंगे, एक शिक्षक को 26 मिलता है। तो टोटल कितने शिक्षक हैं, 4 हैं। प्लस एक छात्र को 13 मिलता है, तो टोटल छात्र कितने हैं, 65। ठीक है। इसी को क्या करेंगे, अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी 949। ठीक है। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रवि और सूर्या या रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। ठीक है। तो इसको दोनों को मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या देखेंगे, देखेंगे रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। मतलब रवि को आर से और सूर्या की आयु को एस से हम डिनोट कर रहे हैं। तो रवि प्लस सूर्या की आयु आर प्लस एस हो गया, इसका 40% है। ठीक है। रवि की आयु इन दोनों के आयु के, रवि और सूर्य की आयु का 40% है। अब यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आर प्लस एस इक्वल टू यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। और इसको अगर थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 5r इक्वल टू 2r प्लस 2s। यहाँ से हो जाएगा r बाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/3। ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। ठीक है। यह रवि है या सूर्य है। तो यहाँ से अगर देखें तो यह कितने यूनिट का डिफरेंस है रवि और सूर्य की आयु में, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। मतलब रवि की आयु सूर्य से 1 यूनिट कम है। ठीक है। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हम लोग कर देंगे, इस 12 के बराबर कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। 12 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद बोला हुआ है कि इसलिए हमें किसकी आयु ज्ञात करना, सूर्य का। सूर्य की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 3 यूनिट होगी। ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 12 वर्ष है, तो 3 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का गुणा कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, ये 36 वर्ष। मतलब वर्तमान आयु क्या होगी, 36 वर्ष। तो 9 वर्ष बाद बोला हुआ है, तो 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो वर्तमान 36 है तो प्लस 9 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। ठीक है। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बड़ी संख्या बिग से और स्मॉल संख्या को एस से डिनोट करते हैं, या छोटी संख्या हो गई या बड़ी संख्या हो गई। ठीक है। बोला हुआ है बड़ी संख्या को 4% से घटा दिया जाए। तो मैं बोला था हमेशा घटाने के लिए किसी 100% में से घटाते हैं, या बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 100% में से बढ़ाएंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 96%, यह घटाया गया है। और छोटी संख्या में से क्या किया गया है, 12% बढ़ा दिया गया है। मतलब यह क्या हो जाएगा, 112% हो जाएगा। ठीक है। 100 में उसको जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से अगर इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करें हम लोग, तो यह हो जाएगा
6 और यहाँ s इंटू 7। बड़ी संख्या और छोटी संख्या किसके बराबर होगी? 7/6 के। ठीक है, बड़ी संख्या 7 के इक्विवेलेंट और छोटी संख्या 6 के इक्विवेलेंट। बोला हुआ है दोनों का योग जो है 520, और यहाँ से दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग 13 यूनिट के बराबर होगा। बड़ी संख्या 7 यूनिट, छोटी संख्या 6 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 यूनिट के बराबर दोनों का योग होगा। लेकिन एक्चुअल में वो संख्या कितनी होनी है? ये 520 के बराबर दोनों का योग होना है, तो एक ही यूनिट की वैल्यू की क्या निकल जाएगी? 520 अपन 13, 13 चौका 52, ये 40 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछा हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू 40 हो गई। छोटी संख्या कितने यूनिट के बराबर है? 6 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा। ठीक, यही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।